पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंतहाई मजबूत सियासी दहशतगर्द जराइम गठजोड़ है। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। अगर सरहद पार से गैर कानूनी स्मगलिंग और तिजारत हो रही है तो अंदरूनी मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोकना है? ईरानी डीजल की स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजूहात में से एक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की 25 नवंबर को सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है, जिसमें 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। सरहद पर पोस्टों का फासला 20 से 25 किलोमीटर तक भी है। अगर 5 से 2 किलोमीटर के बाद किला बनाएं और ड्रोन सर्वेलेंस करें तो इसके लिए कसीर वसाइल दरकार होंगे। पंजाब और सिंध के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों तरफ मुनक़सिम गांव हैं। ऐसी सूरत हाल में आमदोरफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। अफगान तालिबान भी दहशत गर्दों की पाकिस्तान में दाखिले में मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। नवंबर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके 206 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। रवां साल मजमूई तौर पर 1873 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हुए, जिनमें 136 अफगानी भी शामिल हैं। रवां साल मुल्क भर में 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 12,857 और बलोचिस्तान में 53,309 ऑपरेशन किए गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के मराकज और अलकायदा, दाइश और दहशत गर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। दोहा में अफगान वफ़द के सामने सबूत रखे गए। अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए एक खतरा बन चुका है। अफगानिस्तान की 50% ख्वातीन की नुमाइंदगी का इस रजीम में कोई वजूद ही नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि भारत को होने वाली शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम और गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। रियासत पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। कौमी यकजहती, बाखबर क़यादत और मरबूत पॉलिसी साजी वक्त की अहम ज़रूरत। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। खिताब। सदर मुमलिकत ने शुरका की कौमी सलामती के शऊर को मजबूत करने की लगन को सराहा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सिविल और मिलिट्री अफसरान, अकादमिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सदर मुमलिकत ने वर्कशॉप के शुरका में असनाद भी तकसीम की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ फर्जाने के दावे पर समाअत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान सेशन कोर्ट लाहौर में बतौर गवाह पेश हुए, बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत में कहा 2017 में बानी PTI ने शहबाज शरीफ पर संगीन बेबुनियाद इल्जामात लगाए। इस्लामाबाद के जलसे में भी 10 अरब रुपए की कहानी को दोहराया गया। झूठ पर मबनी बयानात शोहरत को दागदार करने के लिए दिए गए। बानी PTI के वकील ने मलिक अहमद खान से जरा की। अदालत ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। बानी PTI को अनोखा लाडला बनाया गया है। जब शहबाज शरीफ कैद थे तो जेल सुपरिटेंडेंट ने मुझे कहा कि बानी PTI ने शहबाज शरीफ को खाना पहुंचाने से मना किया है। जेल मैनुअल में कहां लिखा गया है कि वज़ीर आला KP से मुलाकात होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि बानी PTI के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा 7 साल से चल रहा है। ये सिस्टम की नाकामी है कि केस आज तक हल ना हुआ। बानी PTI ने अपने दौर में जजेस को तकसीम किया, पार्लियामेंट पर हमला किया। आइन लिखने का हक पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आप प्रेशर डालकर 19वीं तरमीम कराएं? IMF की रिपोर्ट भी ये कहती है कि पार्लियामेंट को ज्यादा मुअस्सर करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से भी मुलाकात की। मुसाफिर की 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जरूरी दस्तावेजात के हामिल किसी भी मुसाफिर को सफर से न रोका जाए। बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात सफर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
जाली दस्तावेजात या दीगर जराए से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। ये सूरत हाल किसी कीमत पर जारी रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। मासूम लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून ममालिक भिजवाने वाले एजेंटों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला का वीज़ा एजेंटों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। शहरियों की इज्जत नफ्स और घर की प्राइवेसी की पामाली नहीं हो सकती। पुलिस को गिरफ्तारी का इख्तियार आईनी तकाज़ों के मुताबिक है। बगैर कानूनी तरीक़ाकार के गिरफ्तारी और तशद्दुद मुजरिमाना अमल है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल का अहम हुक्म। डेरा गाजी खान के 3 पुलिस कांस्टेबल्स की अपील पर फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया कि तीनों अहलकारों पर हब्से बेजा में रखकर शहरी को टॉर्चर करने का इल्जाम था। टॉर्चर से शहरी मर गया मगर अहलकार कत्ल केस से बरी हो चुके। हैरानी है कि हुकूमत ने कत्ल से बर्रियत के खिलाफ अपील क्यों दायर न की। कानून के बगैर पुलिस कार्रवाई करना शफाफ ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। पुलिस फोर्स कानून की मुहाफिज बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है।